Good morning, students. Today we will teach our poem Fire and Ice. In this poem, poet is Robert Frost. Robert Frost says in starting, some says the world will end in the fire, some say in ice. In these lines, the poet say that there are two theories held by the general people about how the world will be destroyed. The first group of people thinks that fire will cause the apocalypse to happen. It means that Earth's core will heat up to extremely high temperature. Then the heat will individually reach the surface of the planet, and then everything of the surface will be destroyed. इन दीस लाइन्स पोइट जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो धरती है, कुछ कहते हैं कि इसका विनाश अग्नि से होगा और कुछ कहते हैं कि इसका विनाश बर्फ़ से होगा। तो जो ये मानते हैं कि इसका विनाश अग्नि से होगा, वो ये सोचते हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो इतना हाई हो जाएगा कि इसका जो कोर है, केंद्र है, वो इतना गर्म हो जाएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और इसका विनाश खुद ही हो जाएगा। एंड देन एवरीथिंग द सरफेस विल बी डेस्ट्रॉयड, और उसके बाद सरफेस पर, इस सतह पर जो कुछ भी है सब कुछ बिखर जाएगा। इट विल बी डेस्ट्रॉयड बियॉन्ड रिपेयर, और इतना ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा कि उसकी बाद में रिपेयरिंग भी नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा धरती का विनाश हो जाएगा। और दूसरी थ्योरी जो है सम से इन आइस, कुछ कहते हैं कि पृथ्वी का विनाश जो है वो आइस से, बर्फ़ से होगा। दी सेकेंड थ्योरी सेज जस्ट दी अपोजिट। जो दूसरी थ्योरी है इसकी, वो इसकी बिल्कुल अपोजिट है। इंस्टीड ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय हीट, सम पीपल बिलीव्स इन द थ्योरी दैट द बल्ब विल फ्रीज टिल ऑल द स्पेसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। जो दूसरी थ्योरी है वो यही कह रही है कि ये जो वर्ल्ड है ये अग्नि से नहीं, बर्फ़ से ख़त्म होगा। सब कुछ इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, इतना ज़्यादा फ्रीज हो जाएगा कि ये इस सब का, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। इन नेक्स्ट लाइन्स, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इसमें पोइट ने अपनी इनर डिज़ायर बताई है। इन दीज लाइन्स द पोइट ट्राइज टू आउटलाइन द मेरिट्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरी। He praised the theory about the destruction of the earth by fire. He compares the fire with human passion and desire. जो पोइट है वो खुद कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस पृथ्वी का विनाश जो है फायर से हो जाए। यहाँ पे जो फायर है इसे उसने, पोइट ने कंपेयर किया है मानवीय इच्छाओं से, ह्यूमन डिज़ायर। तो पोइट को मालूम है कि इस पृथ्वी का विनाश इंसान की अपनी इच्छाओं से हो जाएगा। आदमी की इच्छा, ह्यूमन डिज़ायर जो है, एक दिन इस धरती को ले डूबेगी। ही आल्सो सेज दैट ही इज़ क्वाइट फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ डिज़ायर। ही आल्सो नोज अबाउट द कैपेसिटी ऑफ डिज़ायर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। उसे पता है डिज़ायर, आदमी की जो इच्छा है, जो इंसानों में इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोड्यूस होती है, वो कहीं ना कहीं इस पृथ्वी का विनाश कर देगी। इन दीज लाइन्स, नेक्स्ट जो लाइन्स हैं, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that of destruction ice it also great and would suffice. In these lines, poet discussing the first theory and goes on to talk about the theory about the destruction of earth by ice. Though he does not discredited the first theory about fire, he simply considered what might happen if the earth were to be destroyed a second time. यहाँ पे वो मान रहा है कि अगर इस पृथ्वी का दोहरा विनाश करना है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस पृथ्वी का दोहरा विनाश करना है, दोबारा से विनाश करना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मुझे पता है एक हेट, नफ़रत इस पृथ्वी का विनाश कर सकती है। To say that for destruction ice
इट आल्सो ग्रेट। लेकिन अगर इस पृथ्वी का दोबारा विनाश करना हो तो आइस से ज़्यादा बेहतर दूसरा विनाश कोई नहीं कर सकता। The poet is sure that the second time ice and the freezing temperature will be enough to destroy the earth as nearly and effectively as fire presumably had। जितनी आग कर सकती है उससे ज़्यादा दोहरा विनाश उसका बर्फ़ भी कर सकती है। यहाँ पे जो आग और बर्फ़ है, आइस एंड फायर जो है, फायर को पोइट ने कंपेयर किया है एज ह्यूमन डिज़ायर, और जो बर्फ़ है उसे पोइट ने कंपेयर किया है कोल्डनेस से, संवेदनहीनता से। इस पृथ्वी का विनाश नफ़रत तो कर ही सकती है, साथ ही इस पृथ्वी का विनाश संवेदनहीनता, जो परस्पर आपस में इतने लोग संवेदनहीन हो गए हैं, उससे इस पृथ्वी का दोहरा विनाश किया जा सकता है। थैंक यू।